Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Chalo. Now we'll switch over to volume number 3 of law. This particular volume contains 4 chapters. In short, other laws. आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. You very well know कि bifurcation will be like this. अगर हम लॉ की बात करें, it will be bifurcated into 2. Corporate and other laws. कॉर्पोरेट में कंपनीज एक्ट है जिसमें टोटल चैप्टर 1 to 11, ये 11 चैप्टर्स कंपनीज एक्ट में हम देखेंगे. दूसरा एक्ट है एलएलपी एक्ट विच विल बी अवर चैप्टर नंबर 12. एक्चुअली दिस कवर्स योर 70 मार्क्स. उसमें से अगर आप यहाँ पे देखो एलएलपी 10 मार्क्स फॉर श्योर पूछने वाले हैं. एमसीक्यू भी आएंगे यहाँ पे. ओके, अभी मैं एवरेज भी बता देता हूं कि पास्ट ट्रेंड अगर आप देखोगे कितनी एवरेज पूछी गई अब तक. और फिर 3 अदर लॉज हैं. चैप्टर नंबर 1 दैट इज यू कैन से जनरल क्लोज इंटरप्रिटेशन. यहां पे होगा जनरल क्लोजेस एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट and then it will be FEMA. अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें जो कि अभी तो नया नहीं रहा है, कितनी अटेम्प्ट हो चुकी हैं, बट ये FEMA फाइनल से शिफ्ट होके आया है, LLP फाउंडेशन से शिफ्ट होके आया है. ठीक है, बाकी ये 2 जनरल क्लोज इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी थे, वही है. ये है 30 मार्क्स. तो अगर आप ये वॉल्यूम नंबर 3 अगर आप देखोगे ना, बहुत ही कम पेज का वॉल्यूम है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं, बट उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल है, और इसके बिना आपका स्कोर नहीं हो सकता. ये 4 चैप्टर के बिना कंपनी से कितना भी अच्छा आपको क्यों ना आए, क्योंकि क्या होगा पता है, हर एक क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है ना, वो इसी में से आएगा. हर एक क्वेश्चन लाइक अगर आप यहां पे देखें, एक तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी पूछेंगे. अगर मैं बात करूं यहां पे, ओके, तो ऑन एन एवरेज एलएलपी की बात करूंगा तो 10 मार्क्स एवरी अटेम्प्ट में. अभी एमसीक्यू नहीं बोल रहा हूं, एमसीक्यू के बिना ही 10 मार्क्स आएंगे. ये है डिस्क्रिप्टिव, और ये डेफिनेटली अब तक एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क में पूछा ही पूछा है. ज्यादातर केसेस में थियरी, एक आध केस स्टडी आ सकता है. ओके, जनरल क्लोज, अगर जनरल क्लोजेस की मैं बात करूं 8 मार्क फॉर श्योर, और ये ज्यादातर थियरी या केस स्टडी. मतलब यहां पे ये तीनों चैप्टर्स अगर आप देखोगे, इंटरप्रिटेशन 8 मार्क, ये तीनों चैप्टर में थियरी के चांसेस ज्यादा है, मेजॉरिटी थियरी 10, 8, 8. नेक्स्ट है फेमा. हाँ, फेमा में आपको केस स्टडी टाइप या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाले हैं. ओके, 8 मार्क. तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये श्योर है डिस्क्रिप्टिव में से. और एमसीक्यू की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2 to 6, ऑन एन एवरेज 2 to 6, डेफिनेटली यू कैन से 2 to 6, और ये 0 to 6, 0 to 2. बट अगर आप ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट वाइज देखें तो एवरी अटेम्प्ट में 34 श्योर हैं, और यहां पे 10 to 16 के एमसीक्यूज हैं. तो ओवरऑल ये 4 चैप्टर में 44 to 50 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं. और ज्यादातर स्टूडेंट ये जनरल क्लोजेस, इंटरप्रिटेशन, ये सब छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्यों. नो डाउट क्रिटिकल क्वेश्चन, क्रिटिकल चैप्टर्स हैं, थोड़ा डिटेल में आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. एलएलपी बहुत ईजी है, अभी हम करेंगे एलएलपी, वो बहुत ईजी है. ठीक है, फेमा फाइनल से आपको क्या है, उसमें थोड़ा कंसेप्चुअली आपको और लिमिट्स याद रखनी है. वंस you'll be able to understand the limit, it will be very much clear. तो ये 2 क्या है, जनरल क्लोज एंड इंटरप्रिटेशन. एक्चुअली सोचो, हमने कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 किया, काफी सारी सेक्शन की, तो उसमें क्या है, प्रोविजन को समझना है,
और जो भी प्रोविजन में लिखा है उसके मुताबिक या तो थियोरेटिकल कंडीशंस होगी, एक्सेप्शंस होगी, लिमिट्स होगी, पेनल्टीज होगी, और फिर उसके बेसिस पे केस स्टडी आएगा। ये तो चैप्टर क्या है पता है? इन दिस टू पर्टिकुलर चैप्टर्स ज्यादातर थियरी इसलिए पूछते हैं क्योंकि यहां पे हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं कि लॉ को कैसे समझा जाए, क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी हायर लेवल की होती है। दैट्स नॉट नॉर्मल लैंग्वेज विच वी अंडरस्टैंड, बिकॉज लॉ की जो लैंग्वेज में काफी सारे ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आगे देखा था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, इस सेक्शन में ये लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, वहां से सेक्शन शुरू होता है। तो बोले ये नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्ट का मतलब क्या होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? ओके, कुछ जनरल टर्म्स जो हम हर एक एक्ट में यूज करते हैं, नॉट ओनली इन कंपनीज एक्ट। यहां पे जनरल क्लोज क्या है, हम सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, एलएलपी एक्ट के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जनरल क्लोज मतलब क्या है कि जनरली जितने भी एक्ट हैं सेंट्रल एक्ट, उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग हमने यहां पे दिया हुआ है। अगर आपके एक्ट में सेक्शन नंबर, हर एक एक्ट की सेक्शन 2 इज फॉर डेफिनेशन, राइट? तो आपके एक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर टर्म समझाई है तो वो समझ लो। अगर आपके एक्ट में सेक्शन 2 की कोई भी क्लोज में आपको वो टर्म नहीं समझाया, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन में यू नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। तो बोले डॉक्यूमेंट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, मतलब ऐसे डीड, तो डीड मतलब क्या, ऐसा कुछ भी टर्म जो आपको रिस्पेक्टिव एक्ट में नहीं दिया है वो टर्म आपको जनरल क्लोजेस में से लेना पड़ेगा। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब आप लॉ को भी इंटरप्रेट करोगे, स्टैट्यूट को कैसे इंटरप्रेट करना, इस पर्टिकुलर एक्ट में ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। लैंग्वेज प्लेन लेंगे, अगर डबल मीनिंग हो रहा है या फिर एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस के दो अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं तो हम किसका मीनिंग कैसे लेंगे, लॉ का इंटेंशन क्या है, वो सब थ्योरेटिकल, ये ज्यादातर ये दोनों जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर्स। और आप सोचो लॉ इटसेल्फ इतना टफ है तो उसका इंटरप्रिटेशन हायर लेवल का होगा। तो यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी हायर लेवल की है, बस और कुछ नहीं। बट एक बार आपको समझ में आ गया दैट इज रियली वेरी इजी। और यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं जनरल क्लोज इंटरप्रिटेशन में वो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। बट एक बात समझ लो, तो सर यहाँ पे तो लिखा था ये सिर्फ 30 मार्क्स में आएगा, ये 10 में आएगा, तो 40 का 44 50 कैसे हो गया? एक्चुअली पेपर ऑप्शन के साथ होगा ना, तो पेपर विल बी ऑफ 100 एंड ऑलमोस्ट 22, 17 प्लस 5 और ऑप्शन में इंटरनल ऑप्शन भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट पेपर आपका जो रहेगा दैट्स फ्रॉम 120 टू 122 मार्क्स। उसमें से आप सोचो ये 4 चैप्टर 44 टू 50 मार्क्स में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो वॉल्यूम नंबर 3 मैंने आपको दिया हुआ है विच कवर्स एवरीथिंग, थियरी, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, ओके, वहां पे आता है। और यहां पे अगर आप देखोगे एलएलपी में अभी तक तो इन्होंने एमसीक्यू में कभी स्किप नहीं किया है, ओके। जनरल क्लोज में सेम एक एमसीक्यू छोटा सा 2 मार्क का तो 2 मार्क का आएगा ही आएगा, ओके। इसका मतलब ये हुआ समझो कि आपका जो एमसीक्यू पेपर है वो तो 30 मार्क्स का है, उसमें सोचो कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि ये 4 चैप्टर में से ही 16 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ लिए। वाई? एक बात समझ लो, ये एमसीक्यू 30 मार्क्स का कंपलसरी होने वाला है, सिंपल है, बराबर। अभी क्या करते हैं ये फेमा जो है अब तक एवरी टाइम दे आस्क केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू या सिंगल एमसीक्यूज। एलएलपी तो जनरल क्लोज, फेमा, इंटरप्रिटेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं। एलएलपी तो प्रॉब्लम नहीं है बट ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो उसी में से अगर आप देखोगे कि हाफ ऑफ द एमसीक्यू आ रहे हैं तो वहां पे इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्टिव में तो है ही बट फिर एमसीक्यू भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाई टू स्किप एनी चैप्टर। से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर है आप 2 बार करोगे 3 बार करोगे हो ही जाएगा। इट इज जस्ट द थिंग कि आप कोई चैप्टर को
अब देखो कोई चैप्टर इतना होता है कि इजी है, एक दो बार में पढ़ लोगे हो जाएगा, कोई चैप्टर आपको 4 बार करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ चैप्टर्स आर देयर, बट इग्नोर मत करो उसको, ठीक है। अच्छे से करोगे तो नंबर श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे। और एमसीक्यू में अब तक अगर आप देखोगे ना, एमसीक्यू की मैं बुकलेट दूंगा ना, उसमें भी आ जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग, रिसेंट पेपर्स के एमसीक्यू। आप देखो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और उल्टा क्या होता है, ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू होता ना, उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, केस स्टडी अच्छे से समझ सकते हो, इंटरप्रेट अच्छे से कर सकते हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 24, 26, 28 और 30 आउट ऑफ 30। तो आपका एमसीक्यू जो है वो आपको लो में स्कोर करके देगा, और वो तभी होगा 100% कवरेज है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, लिमिट्स वगैरह सब कुछ आपको पता है, ऑल द प्रोविजंस यू आर थोरो अबाउट इट, ओके, अनलेस अनटिल यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। और वो तो भूल ही जाओ कि आप एमसीक्यू को इग्नोर करके आप बोलोगे 70 में से मैं क्रैक कर लूंगा, इम्पॉसिबल है। 70 में से आप डिस्क्रिप्टिव में से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये एमसीक्यू है जो आपको लो में स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इन अब तक के जितने भी पेपर्स हुए उसमें एवरेज अगर आप देख लो ना, एवरेज ये 4 चैप्टर में से हाफ एमसीक्यू आते हैं, एवरेज 14, 16, 14, 16, 14, 16, ये 4 चैप्टर में से ही आते हैं। बाकी आते हैं, ऐसे नहीं है कंपनीज लो में नहीं आता है, बट कंपेयर दोज 11 चैप्टर्स और you can say length of that 11 chapters with these 4 simple chapters, okay, yet little bit complicated, बराबर। चलो तो अभी हम एलएलपी से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 12